राहुल भट्ट की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। जम्मू में उनकी आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में सोगवार शामिल हुए। जमेरात को बडगाम के चाडोरा तहसील में राहुल को मिलिटेंटों ने निशाना बना दिया था। राहुल भट्ट का हाल ही में बडगाम से चाडोरा ट्रांसफर हुआ था। उधर दूसरी जानब राहुल के कत्ल के खिलाफ बडगाम समेत दीगर मकामात पर एहतजाज का सिलसिला हनूज जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी नारे लगा रहे हैं। बडगाम में लाठीचार्ज हुई और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। एहतजाजियों का कहना है कि एक तरफ इंतजामिया पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ्फुज फराहम करने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है उससे इंतजामिया के दावों की कलई खुल गई है। वहीं एहतजाजियों की मांग थी कि एलजी मनोज सिन्हा मौके पर आए ताकि हालात से वाकफियत हासिल कर सके, पर एलजी के नहीं पहुंचने की वजह से एहतजाजियों में काफी गमो गुस्सा है और उनका कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी उनका एहतजाज मुसलसल जारी रहेगा। हम इस वक्त जो यहाँ पर एहतजाज चल रहा है वहाँ पर हम मौजूद हैं। एहतजाज में शिद्दत आई। लोगों ने जो एयरपोर्ट की जानिब मार्च करना चाहा, लेकिन पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए, इस रैली को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इन लोगों में नाराजगी है जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ, ये नाराजगी है। इन लोगों के पोस्टर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये लोग अब पोस्टर्स भी दे रहे हैं। तो जो इन लोगों ने एहतजाजी मार्च शुरू किया था एयरपोर्ट की जानिब, पुलिस ने रास्ते में रोका, इन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। इन लोगों को रोकने की कोशिश की। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह की उनकी अब मांग है। मेरे साथ कुछ एहतजाजी है। भाई मुझे बताइए, आप कल से ये एहतजाज कर रहे हैं। हमने मांग की थी एलजी साहब यहाँ पर आए इस मॉर्निंग में, इस श्रद्धांजलि में, वो आए नहीं, इसलिए हमने 11 बजे तक के लिए बोला था वो अगर आए, वो तो आए नहीं। हम आराम से हैदरपुरा की ओर, ये हुमामा की ओर बड़े पीसफुल वे में आगे की ओर बढ़ रहे थे इस मार्च को लेके, लेकिन हमारे फीमेल कुलीग्स और इवन मेल्स, उन पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले उन पे फेंके गए और सुनने में आया है कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। ये ज्यादती हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मुझे बताइए, जिस तरह से आप कल से मुतालबात कर रहे हैं, एलजी को तलब कर रहे हैं, अब करीब गुज़श्ता 5 बजे से आप लोग यहाँ पहले एलजी नहीं आए, तो किस तरह से आप इस पूरे वाक़े को देख रहे हैं? ये हम यहाँ से बिल्कुल धरने से उठने वाले नहीं है। ये हमारे भाई की श्रद्धांजलि भी है। अगर हमारा मातम यहाँ चल रहा है, एलजी साहब को इस मातम की जगह पर आना ही पड़ेगा। हमारा खून जो बहा है उस खून के लिए यहाँ पर 2 मिनट का कंडोलेंस मैसेज देना ही पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकाम है तो हम भी यहाँ से उठने वालों में से नहीं है। चाहे रात हो, हम रात भर बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, यहाँ से कोई पंडित हटेगा नहीं। हमारा एक मुतालबा था, हमारे एलजी साहब यहाँ पर आए, वो आने चाहिए। अगर वो कहीं भी छोटे छोटे फंक्शन पे जा सकते हैं, उसके लिए टाइम निकल सकता है। जो कश्मीरी पंडित का खून निकला है उसके लिए नहीं, अगर टाइम है तो फिर किसके लिए टाइम है? तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरह की नाराजगी है। इनके कुछ और लोग हैं, ये लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर ये वापस आ चुके हैं। इनका कहना है कि इनके खिलाफ लाठीचार्ज हुआ, हालांकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। कुछ और एहतजाजी हमारे साथ है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी मुझे बताइए, किस तरह आप अपने मुतालबात बता रहे हैं और जो अभी ये वाक़ा हुआ किसे? भाईजान, कल से आप भी हमारे साथ हैं, पहले हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपने भी कल से देखा हमारी तरफ से कोई भी वायलेंस नहीं हुई। हम बिल्कुल पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी सिंपल सी डिमांड थी कि एलजी साहब यहाँ पर आए, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। अभी आप देखिए कि एलजी साहब कितने सीरियस है हमारे लिए कि वो हमारे लिए 10 मिनट तक नहीं निकाल पा रहे। इट मींस ही इज हिमसेल्फ नॉट सिक्योर। अगर वो खुद सिक्योर नहीं है तो बताइए हम कैसे सिक्योर हैं? तो जो अभी आपने मार्च शुरू किया था, किस तरह का ये मार्च था और आप क्या इस मार्च से दिखाना चाह रहे हैं? हम सिर्फ ये मार्च नहीं है। ये पता क्या है? ये है, इसको बोलते हैं क्या, मातम कश्मीरी बोलते हैं, मातम है हमारा बच्चा मारा गया है, उसके अगेंस्ट में हमारा मातम है। हमारा ये प्रोटेस्ट यही है कि हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। हमें डिमांड ये है, ये पूरा किया जाए। जब तक एलजी यहाँ पे नहीं आते हैं सिन्हा साहब और हमें आश्वासन देते हैं इन बच्चों का क्या बनेगा, तब तक ये स्टेशन उठेगी नहीं। अच्छा, एक मिनट बाद 4 आदमी हमारे लिए गए खामखा, किस बात पे? जब तक गवर्नमेंट की चाल इसमें है
भाई इसको तितर बितर करो, कश्मीरी पंतों को तितर बितर करो। उन्होंने 4 आदमी को क्यों बोलते हैं FIR करो, हम FIR करेंगे, नहीं तो यहाँ से उठो। क्यों उठेंगे? हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम क्यों उठेंगे? हमने कोई चोरी की है, कोई गोली मारी है, हमारा बच्चा मारा गया है, उस बच्चे को इंसाफ, हम उसके लिए बैठे हैं। लिहाजा ये एजिटेशन छोड़ने वाले हम यहीं पर बैठे हैं, मेरी माई बहनें सारे यहीं बैठे हैं। इससे ये एजिटेशन अगर यही है, इससे बढ़कर एजिटेशन बनेगी या ये थ्रो आउट बनेगा एजिटेशन। तो नाजरीन, आप खुद देख रहे हैं किस तरह ये अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इनका अभी भी वाहिद इनका मुतालबा यही है कि LG साहब खुद यहाँ पे आए, इनके साथ बात करें, इनके जो मुतालबात है वो सुने, उसके बाद ये एहतजाज को रोकेंगे। फिलहाल ये लोग यहाँ पर पूरे जमा है, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ और बड़गाम से। तो मुझे बताइए, देखें इस एहतजाज में अब जो कश्मीरी मुस्लिम है वो भी शिरकत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनसे भी बात करने की कोशिश करें। मुझे बताइए किस तरह आप देख रहे हैं? मैं जावेद इकबाल हूँ, इसी बड़गाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और पंडित भाइयों के साथ हम शाना बशाना थे, है, रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त जो जुल्म तशद्दुद की इस वक्त जो तैयारियाँ हो रही है, इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। जो इस वक्त एक मजिस्ट्रेट के सामने एक नहते नौजवान को मारा गया, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी और कत्ल है। और कत्ल के मावज गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके बीच में बैठे और इनके शोक में बैठे। और अभी क्या हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब गवर्नमेंट इसमें संजीदा है और सिंसियर है, क्योंकि वो अगर सिंसियर होते तो इनके साथ वो हमदर्दी जताते, इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। इनको ये आश्वासन दिया जाता कि भाई जो ये मामलात हैं इनको किसी तरीके से हल किया जाए। और ये कश्मीर को मौत का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा हुकूमत का कोई मंशा नहीं है। और ये मुसलमान और पंडित, सिख, ईसाइयों को सबको ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ से। तो नाजरीन, लगातार जो एहतजाज है अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें, इनकी जो वाहिद मांग है LG यहाँ पे खुद आए, इनके साथ बात करें, इनके जो मुतालबात है उनको पूरा किया जाए, उसके बाद ये एहतजाज को खत्म करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। तो नाजरीन, सुबह से ही हमारे नुमाइंदे बड़गाम से आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फिर से हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी की क्या तस्वीर। जी इंशा, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो एहतजाज है ये लगातार जारी है। यहाँ पर जो खवातीन है या मर्द है लगातार नारेबाजी करके अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ये कल शाम से ही इसी रास्ते पे बैठे हैं, इस रास्ते को कल शाम से ही इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। ये लगातार अपने मुतालबात बता रहे हैं, लगातार इनकी यही मांग है कि LG आएंगे तो ये बात करेंगे, इनके मुतालबात है वो ये LG को ही बताएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर LG नहीं आया है। ये लोग भी लगातार इसी तरह इस पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन है इनका जारी है। जी आबिद, इस अहम खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बेहद शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। PDP लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मरकज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है। बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है, वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहाँ खड़े रहें। और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ कुलगाम में भी एहतजाज का सिलसिला हुनूस जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, आज हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जो हमारा एंगर है, जैसे कि हमारे भाई को ऑफिस में जाके तहसील मजिस्ट्रेट के सामने किल किया गया,
तो ये सबके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इन परिस्थितियों में क्या कश्मीरी पंडित जिस ब्रदरहुड के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कश्मीर आया था, क्या वह इसको कंटिन्यू कर सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है। इसके साथ आज हमारी ये मांग यहाँ पे रहेगी कि जितने भी एम्प्लॉइज़ कश्मीर वैली में हैं अंडर पीएम पैकेज, कम से कम उनको 90 डेज़ का ब्रीदिंग टाइम दिया जाए, कि उनको फोर्स नहीं किया जाए कि दे रिज्यूम देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज़, जब तक कि कश्मीर के हालातों पे आप दोबारा काबू नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज इस बात को हमें देख के बड़ा दुख होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो फोर्सड एक्सोडस जी रहे पिछले 32 साल से, और कश्मीर वैली अपनी धरती पर जिस तरीके से आज दोबारा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे कि अभी शेखपुरा में देखने को मिला कि वहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग्स चली, ये कंडेमनेबल एक्ट है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस किस्म की कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि वे हम मजबूर हो जाएंगे दोबारा से मास एक्सोडस करने के लिए। जितने भी वहाँ के लोगों को अरेस्ट किया गया, हम चाहते हैं इमीडिएटली आप उनको रिलीज़ करिए, नहीं तो ये आग इतनी फैल जाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपने रिहैबिलिटेशन के नाम पे कश्मीरी पंडित को मिसयूज़ किया, यूज़ किया, और हमने पिछले 12 साल से ये दिन की इस दिन की प्रतीक्षा में रहे कि हमारी वाकई में रिहैबिलिटेशन हो जाए। ये खोखलापन निकला, ये क्रूअल जोक हुआ कम्युनिटी की तरफ से। लिहाजा इन चीज़ों के लिए अगर भारत सरकार इमीडिएटली संज्ञान नहीं लेती है, MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इस पर कार्रवाई आगे नहीं करेगी, तो हमारा कश्मीर में दोबारा रहना संभव नहीं रहेगा। राहुल भट्ट के कत्ल से जम्मू कश्मीर में गम गुस्सा पाया जा रहा है। तमाम फिरकों ने बेक आवाज राहुल भट्ट कत्ल की मजम्मत की है। कश्मीर के अवाम इस दुख की घड़ी में मुतासरीन खानदान के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अब ऑल पीएम पैकेज मुलाजमीन फोरम ने LG मनोज सिन्हा को खत लिखा है। उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफे की बात खत में लिखी है। खत में लिखा गया है कि इंतजामिया वादी में बरसर खिदमत कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स में तहफ़्फ़ुज़े एहसास पैदा करने में नाकाम रही है, लिहाजा ऑल पीएम पैकेज मुलाजमीन फोरम और गैर पीएम पैकेज मुलाजमीन के पास जिंदगी बचाने के लिए इज्तिमाई इस्तीफे देने के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मिलिटेंसी से जुड़ी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में मजीद 3 मुलाजमीन को बर्खास्त किया है। इनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित, महकमे तालीम में बतौर उस्ताद काम करने वाला मोहम्मद मकबूल हजाम और जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल गुलाम रसूल शामिल है। सिस्टम से दहशतगर्द अनासिर को अलग करने के हवाले से जारी करके क्रैकडाउन के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई। अल्ताफ हुसैन पंडित जमात इस्लामी से मुंसलिक बताए जा रहे हैं। उसने पाकिस्तान में मिलिटेंसी की ट्रेनिंग भी हासिल कर ली है। वो JK OLF का सरगर्म मिलिटेंट भी रहा है। बताया जाता है कि मोहम्मद मकबूल OGW से है और वो लोगों को इंतहाई पसंदी की जानिब धकेल रहा था। गुलाम रसूल मिलिटेंटों का अंडरग्राउंड सपोर्टर भी है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में MCD की कार्रवाई मुसलसल जारी है। आज रोहनी और नरेला में इनहदामी कार्रवाई हुई है। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ ओखला में मार्केट एसोसिएशन का आज बंद है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन बाग के काउंसलर अब्दुल वाजिद खान। वाजिद साहब, आज आप लोगों ने एक धरना के तौर पर, एक कहना चाहिए मुखालफत के तौर पर मार्केट बंद करवा दी। क्या इससे मसले का हल निकल जाएगा? देखिए, मसले का हल, मैं ये जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल विधायक जी को डिटेन करके उन पर FIR दर्ज की है, वो एक शर्मसार है। जिस तरह से लाठीचार्ज वहाँ पे मौके पे हुआ, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। दिल्ली के पुलिस के आला अधिकारियों ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया और 4 घंटे लुप्पा छुपी खेली है। 5 घंटे विधायक जी का कोई पता नहीं दिया कि वो कहाँ पर हैं। कभी कहते कालका जी हैं, कभी कहते CR पार्क थाने में, और उसके बाद बिना बताए हमारे वकील वहाँ पे मौजूद थे। जब उन्होंने नहीं बताया तो उन्हें ले जाके MM के यहाँ, MM ड्यूटी जो स्पेशल ड्यूटी MM बैठे रहते हैं, उनके घर पर जाके उन्हें पेश किया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। एक बात बताइए, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी काम में दखल दिया, बाधा डाली, और उसी के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सरकारी काम वहाँ पे MCD का
का डेमोलेशन चल रहा था, एमसीडी का डेमोलेशन, और दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखा वो 300 मीटर की दूरी पे यहाँ लगा रखा था। वहाँ पे विधायक जी दिल्ली पुलिस ने रोक रखे थे। दिल्ली पुलिस एमसीडी के अधिकारियों के पास तक विधायक जी को नहीं जाने दिया गया। वो 300 मीटर की दूरी पे थे। सरकारी काम में बाधा कहाँ से डाल दी? 300 मीटर दूर वहाँ पे एमसीडी वाले थे। उससे पहले हमारे यहाँ ये लगे हुए थे बैरिकेड। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, चुपचाप बैठ के वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। जो मलिक हैं एसीपी और वहाँ पे डीसीपी मौजूद थी, उन्होंने लाठीचार्ज कराया गया, बर्बरता शर्मसार। उसकी हम निंदा करते हैं। पूरे ओखला विधानसभा में आज उसके खिलाफ एहतजाज है, मार्केट बंद करके। जिस तरह से विधायक जी पे गलत FIR करके उन्हें जेल भेजा गया, उसके खिलाफ पूरी ओखला की आवाम उनके साथ, विधायक जी के साथ खड़ी है। और उसके खिलाफ आज पहले मार्केट बंद करके प्रोटेस्ट है। अगर आज बेल नहीं हुई विधायक जी की तो अगले हर दिन कोई ना कोई एहतजाज हुआ। गियानवापी मस्जिद सर्वे का काम कल से शुरू होगा। आज जुमे की नमाज के पेश नजर सर्वे का काम नहीं होगा। अदालत ने मस्जिद के सर्वे का काम 17 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। कल कोर्ट ने इस गियानवापी मस्जिद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे और कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकील होंगे। हिंदू फरीक का दावा है कि मस्जिद से पहले इस जगह पर मंदिर था। महंगाई से आम आदमी परेशान है। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के चलते गरीब परेशान है। लोगों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी तो लोगों की आमदनी में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। देख रहे हैं अभी फिलहाल जब से ये बीजेपी की सरकार जो बनी है तभी से कंटिन्यू हम ये देख रहे हैं, कंटिन्यू हर चीज़ पे रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे आम जनता तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका फ़र्क पड़ रहा है और गरीब मतलब हर क्लास पे ये फ़र्क पड़ रहा है। अब ये पता नहीं कब तक चलने वाला है। और मैं एक अगर जज करेंगे तो हर चीज़ पे कंटिन्यू रेट बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल हर चीज़ पे कंटिन्यू रेट इंक्रीज़ हो रहा है। ये यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से और तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं विदेशों की वजह से, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी तो यहाँ सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। हमारे देश में महंगाई अभी सबसे कम है। आप एशियन कंट्रीज देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, अमेरिका का हाल देख लीजिए कितना बुरा है, पाकिस्तान का देख लीजिए, लंका का देख लीजिए, तराई तराई मची हुई है। हमारा देश फिर भी सही है। हमारे देश में अभी भी काफ़ी सब चीज़ सबसे सस्ती सही है, मगर लोगों को लगता है महंगाई है तो इतनी कार क्यों बिक रही है, इतनी मोटरसाइकिल क्यों बिक रही है। हर चीज़ में वृद्धि हो गई। रिफाइंड में देख लीजिए, सब्जी में देख लीजिए, मसालों में देख लीजिए, हर चीज़ में वृद्धि हो गई। महंगाई दर भी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई, नेचुरल है वो तो। सोचिए जो मजदूर रोज कमाता है, रोज खाता है, उससे पूछो जाके कि उसके जब बरसात होती है जिसके पास छाता नहीं है उससे पूछो बारिश क्या होती है। जो डेली के प्रतिशत कमाता है, जो सरकारी नौकर है उनको तो पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख हो गए, तो उनके प्रतिशत तो बढ़ गया। उन्हें कहाँ दिखाई दे रहा है जो छाता लेके चल रहा है, तो बारिश का एहसास कहाँ है। उससे पूछो जो छाता लेकर नहीं चलता बारिश क्या होती है। इतनी बढ़िया है कि क्या करो। कोई चारा नहीं है। वी हैव नो चॉइस। वी क्रेव ऑफ कोर्स। जो सब्जी पहले 200 रुपए में आती थी अब 500-600 रुपए में आती है। जो फ्रूट्स 200-300 में आता था अब 600 रुपए में आता है। बीइंग इन दिल्ली फॉर सो मेनी इयर्स बढ़िया है, बट व्हाट डू यू डू? कहाँ चलाओ, कहाँ कंप्लेन करो। डिफिकल्ट तो बहुत हो रहा है। मेड के चार्जेस बढ़ गए हैं। घर में जो अपना दाल दाना आता है उसके भी दालें का रेट बढ़ गया है, घी का रेट बढ़ गया है, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। दिक्कत तो हो रही है। जो हम खर्च चलाते थे 50,000 वो अब डबल होके 1 लाख हो गया है। इन्फ्लेशन तो बहुत है और प्रॉब्लम हो रही है। अब तो देखो नींबू ले रहे हैं हम, नींबू भी ऐसे सोच के खाना पड़ रहा है जो हर किसी को बड़ा इजीली हम गर्मियों में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। और आजकल दुकानों पे पहले नींबू ऐसे ही टांग देते थे, आजकल वो भी टांगना बंद हो गया क्योंकि नींबू बहुत भारी है। लेकिन ये देखो अब पैसे भर के लाते हैं पॉकेट में और थोड़ी सी सब्जी ले जाते हैं हाथ में। देखिए आम आदमी को बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इतनी महंगाई में आम आदमी कैसे करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। उसको घर भी चलाना है, फिर बच्चे की फीस भी करनी है, ये सब कैसे सरवाइव। सरकार इतना महंगाई बढ़ाती जा रही है, पर वो ये नहीं देख रही कि आम आदमी की सैलरी क्या है। आम आदमी की सैलरी के अकॉर्डिंग ही तो वो अपना घर खर्चा चलाएगा ना। मुल्क में महंगाई अरूज पर है। पहले प्याज ने रुलाया, फिर नींबू ने तरसाया और अब टमाटर की लाली
कम पड़ती दिख रही है। जी हां, टमाटर की कीमतें इन दिनों आसमान छूती हुई नजर आ रही है। टमाटर इन दिनों 50 रुपए फी किलो से ज्यादा का फरोख्त हो रहा है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। एक महीने के अंदर अक्सर सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई है। ये ट्रांसपोर्ट वगैरह चार्ज पेट्रोल महंगा रहने से टमाटर महंगा है, माल कम रहने से 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रहा है। क्या माल शॉर्टेज है? माल शॉर्टेज है, अभी एक महीना तक माल शॉर्टेज रहेगा अभी। हाँ, पहले कितना था, अभी कितना बढ़ अभी पहले 20-25 रुपए 30 रुपए था, अभी 50-60 रुपए किलो है। अब बात गर्मी की। मुल्क में गर्मी अपनी शबाब पर है। कई रियासतें ऐसी हैं जहां दिन के औकात में सड़कें सुनसान नजर आती हैं। जिनको बहुत जरूरी काम है वहीं घरों से निकल कर आते हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे मशरूबात का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पानी और दीगर मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। See, Ashok Gehlot ji, Govind Singh Dotasara ji, friends and colleagues who have come from different parts of the country, I would like to add my welcome to you too. इसको थोड़ा पीछे करना है। Chintan Shivir in this historic city with such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. It gives us an opportunity to discuss amongst ourselves the numerous challenges that the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. It is also an occasion to deliberate on the many tasks ahead of us. So it is both a chintan about national issues and a meaningful Atma Chintan about our party organization. I am well aware that many of our colleagues wanted to be here with us, but we had to limit participation for a variety of reasons. But I'm sure they will understand. And not being here does not in any way devalue the role they are playing in our organization. Friends, by now it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means